सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है डीजे अकेडमी यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलेगा कुछ टिप्स टू मेक योर स्टॉक पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल। तो आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपको बना सकता है रोडपति से करोड़पति। जी हाँ, आपने बिल्कुल सुना है, आपको रोडपति से करोड़पति बना सकता है स्टॉक। ये जो स्टॉक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है, ये अपना सेक्टर का एक बादशाह शेयर है। मतलब समझ सकते हो कि बादशाह है। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जानते हैं इस स्टॉक के बारे में, डिस्कस करते हैं कंपनी का फंडामेंटल एंड बिजनेस मॉडल के बारे में, और जानते हैं इस कंपनी का फ्यूचर स्कोप कितना अच्छा है। क्या ये इन फ्यूचर में भी मल्टीपल रिटर्न दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। जी हाँ, आपने सही गेस किया। कंपनी का जो बिजनेस है वो केमिकल सेक्टर का बिजनेस है। तो आइए जानते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी का इंडिया में 3 स्टेट में प्रेजेंस है, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र। मतलब ये 3 स्टेट में कंपनी का प्लांट है, तो उसी से इसका ऑपरेशन होता है। अगर कंपनी का ग्लोबल कस्टमर और क्लाइंट के बारे में अगर बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी का 700 से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर और 30 से भी ज़्यादा कंट्री में क्लाइंट है। मतलब आप समझ सकते हो कि कंपनी का जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे फैला हुआ है। मतलब बहुत अच्छा प्रेजेंस है ग्लोबली। अगर कंपनी का मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप है 30,143 करोड़, जो कि एक मिड कैप एंड मॉडरेटली रिस्की एक स्टॉक है। मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं है इस स्टॉक में। अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस अगर गिरता भी है तो जितना जल्दी गिरता है उतना ही जल्दी रिकवर भी हो जाता है। अभी रिसेंटली देखा गया था, जब मार्केट करेक्शन हो रहा था, ये सब कॉन्फ्लिक्ट, क्रूड ऑयल के प्राइस हाइक, ये सब को लेके, तो कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो 1800 तक का गिर गया था, लेकिन 4-5 दिन में ही वो रिकवर हो गया 1800 से। अभी का करंट प्राइस चल रहा है इसका 2228। मतलब आप देख ही सकते हो कितना जल्दी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो रिकवर हो चुका है। अगर कंपनी का 52 वीक हाई एंड लो के बारे में बात करते हैं तो 52 वीक हाई कंपनी का 3020 एंड 52 वीक लो 1428 रुपीज़। अगर कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू आउटलुक देखते हैं तो कंपनी का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो बेसिक केमिकल से आता है। 46% रेवेन्यू कंपनी का बेसिक केमिकल से आता है एंड 38% का रेवेन्यू फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से आता है एंड 16% रेवेन्यू आता है परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से। अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका अगर एप्लीकेशन डाइवर्सिटी देखेंगे तो ये सब प्रोडक्ट यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल, पेट्रोकेमिकल, पर्सनल केयर, पेपर, फ्यूल एडिटिव्स, डिटर्जेंट, रबर, टेक्सटाइल और अदर्स इंडस्ट्री में। अगर कंपनी का रिटर्न के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का एक क्विक का रिटर्न 10.77%, एक मंथ का रिटर्न लगभग 7% के आसपास, 3 मंथ का रिटर्न नेगेटिव में है जो कि 2% के आसपास है, एंड एक ईयर का अगर रिटर्न देखेंगे तो 46% का रिटर्न है, पॉजिटिव रिटर्न है। अभी मार्केट जो बहुत नेगेटिव मोड में है तो इसलिए 1 साल का रिटर्न ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 752% का रिटर्न दिया हुआ है 3 साल में, जो मल्टीपल रिटर्न है। अगर 5 साल का रिटर्न के बारे में बात करेंगे तो 1789% का रिटर्न, एक बहुत ही बड़ा मल्टीपल रिटर्न ये स्टॉक दिया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी का क्या पोटेंशियल है फ्यूचर में ऐसे ही मल्टीपल रिटर्न देने के लिए। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि कंपनी का डाइवर्सिफाइड जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो बेसिक केमिकल का सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रोटोलुडेंट्स एंड फ्यूल एडिटिव्स, अल्कोहल। फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल में कंपनी का है सेलिडाइंस, ऑक्सीमीज, क्यूमिडाइंस एंड स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल। फेनोलिक में कंपनी का है फेनॉल, एसीटोन, क्यूमीन एंड आइसोप्रोपाइल। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कंपनी का एक 100% सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है दीपक फेनोलिक। तो उसी के अंडर प्रोड्यूस होता है फेनॉल, एसीटोन, ये सब। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट है वो है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, OBA,
जो और DASDA ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट, जो कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। जैसे इस कंपनी का एक बहुत ही बड़ा क्लाइंट है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसका जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसमें ये OBA यूज़ होता है। तो देखते हैं कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी है दीपक फेनोलिक, तो उसका मार्केट शेयर के बारे में जानते हैं। तो इंडिया में फेनल का जो मार्केट है उसमें पूरा मार्केट का 60% मार्केट शेयर अकेले दीपक फेनोलिक का है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि मतलब कितना ज़्यादा फैला हुआ है इसका बिजनेस। मतलब पूरा फेनल मार्केट का 60% दीपक फेनोलिक के अंडर में आता है। मतलब एक तरह का इसका मोनोपोली बिजनेस है। बाकी 16% बाहर से इंपोर्ट होता है और बाकी 24% वो अदर्स कंपनी का शेयर है। अगर एसीटोन में अगर मार्केट शेयर देखेंगे कंपनी का, तो इंडिया का 67% एसीटोन का बिजनेस वो आता है दीपक फेनोलिक से, एंड अदर्स 24% से, एंड 9% बाहर से इंपोर्ट होता है। मतलब आप समझ ही सकते हो कंपनी का बिजनेस किस तरह का मोनोपोली बिजनेस है। मतलब मार्केट में डोमिनेट करता है ये दीपक फेनोलिक। फेनॉल में तो है ही, चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये दीपक नाइट्राइट आता है। दीपक नाइट्राइट का सब्सिडरी कंपनी दीपक फेनोलिक। तो अभी जो रिसेंटली चाइना में क्या हुआ है, चाइना में कोविड रिसेंटली न्यूली स्प्रेड हुआ है, तो उसके चलते चाइना में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फैक्ट्री का कामकाज बंद रहेगा। तो सबसे ज़्यादा फायदा अभी दीपक नाइट्राइट कंपनी को ही होगा। इससे क्या होगा, फेनॉल का प्राइस का डिमांड बढ़ेगा और उसका प्राइस भी बढ़ेगा, तो इसका रेवेन्यू भी ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में अगर बात करते हैं तो प्रोमोटर का होल्डिंग है 45.69%, और फॉरेन इंस्टीट्यूट का अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो 11% के आसपास, 10.85%, जो कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा साइन है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट का हिस्सेदारी 10.61%। मतलब ये सब कंपनी को भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है इस कंपनी से। मतलब सब फॉरेन इंस्टीट्यूट को ले लो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट को ले लो, सब बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेके। और पब्लिक का होल्डिंग है 32.85%। अगर कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आता है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। मतलब कंपनी के पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, और जो भी कर्जा है वो धीरे धीरे कंपनी कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। और कंपनी का अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे तो कंपनी का 5 साल का CAGR 64.84%, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ है। ओवर ओवर 5 ईयर का CAGR 64.84%। कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है 36.65%। ये भी बहुत अच्छा है। और कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू के बारे में तो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू था 1370 करोड़, 2018 में बढ़ के हुआ 1651 करोड़। उसके बाद 2019 में रेवेन्यू ग्रोथ होकर हुआ 2699 करोड़, 2020 में हुआ 4229 करोड़, एंड 2021 में 4359 करोड़। मतलब कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। मतलब कंपनी एक ग्रोइंग कंपनी है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है? तो आइए देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2017 में था 96 करोड़, 2018 में थोड़ा कम हुआ 79 करोड़, 2019 में 173 करोड़, एंड 2020 में 611 करोड़, 2021 में 775 करोड़। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का पैटर्न है वो भी अपसाइड है। मतलब लगातार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है
जो एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि कंपनी फ्यूचर में भी पोटेंशियल रखता है गुड रिटर्न्स देने के। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करेंगे तो 2017 में 8.21, 2018 में थोड़ा गिर के हुआ 6 करोड़, उसके बाद 2019 में 12.73 करोड़, 2020 44.8 करोड़, 2021 56.88 करोड़। मतलब आप अगर रेवेन्यू उठा के देखेंगे, नेट प्रॉफिट उठा के देखेंगे, ईपीएस को उठा के देखेंगे तो सब अपसाइड में है। तो अगर कंपनी का डेट के बारे में बात करेंगे तो 2017 में कंपनी का डेट था 0.83 करोड़, 2018 में हुआ 0.96 करोड़, 2019 में बढ़ के वो 1.05 करोड़। उसके बाद कंपनी ने डेट को रिड्यूस करना शुरू किया। उसके बाद 2020 में हुआ 0.65 करोड़ एंड 2021 में 0.22 करोड़, जो कि एक ना के बराबर डेट है। अगर कंपनी का कम्युनिटी सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं स्टॉक का, तो मनी कंट्रोल वेबसाइट का अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट के बारे में बात करते हैं तो 100% बाय रिकमेंडेशन दिया जा रहा है और 0% सेल और 0% होल्डिंग का रिकमेंडेशन दिया जा रहा है। मतलब अभी भी मौका है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और कमेंट में आप लिखिए कि आपको नेक्स्ट कौन से स्टॉक के बारे में डिटेल्स एनालिसिस चाहिए। हम कोशिश करेंगे उस स्टॉक का भी डिटेल्स एनालिसिस करने का।